3D में मेनली 3 पार्ट होते हैं। देखो बच्चा, पहला लाइन का इक्वेशन ऐसा कुछ, दूसरा प्लेन का इक्वेशन, और तीसरी वो चीजें जो 2D की लाइन और 3D के प्लेन का जो रिलेशनशिप का चिटारा खुलेगा वो वाला। तो वो चीजें, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि आपका स्ट्रेट लाइन का भी रिवीजन हो जाएगा और 3D का प्लेन भी निपट जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये बातें ध्यान से, ये वेक्टर कम 3D कंप्लीट हो गया है। अब रिवीजन ऑफ 2D है बच्चे, रिवीजन ऑफ 2D है ना, तो बस मजे हो गया। तो देखो बच्चा, 3D में जो दो नई चीजें थी, 3D में जो दो नई चीजें थी, पहली चीज की लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, वेक्टर 3D दोनों याद होना चाहिए। और फिर आज जो एक चीज पढ़ा है प्लेन का इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में 3D फॉर्म में क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक परपेंडिकुलर वेक्टर। अरे केवल 4 फॉर्मूले याद कराएं अगर आपने ढंग से देखा है तो अभी तक मैंने 3D में। सर अगर वो ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला हो रहा ना, तो था अरे तो बाहर वो तो नंबर थे फ्री के, एक फॉर्मूला रटो, आंसर पाओ, नंबर पाओ, ऐसे बकवास मत करो। देखो लाइन का इक्वेशन लिखना हो 3D में या प्लेन का इक्वेशन लिखना हो 3D में तो केवल दो दो फॉर्मूले, और जो बाकी की चीजें थी ये विजुअलाइजेशन के लिए थे, जो भी इक्वेशन थे कि आपका माइंड थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए। अगर आप ये कर पाए तो कोई नहीं रोक सकता आपको। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो आप देखिए समतल का जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन, तो देखिए आपने प्लेन को ऐसे लिखा होगा a टाइम्स x माइनस एक्स वन प्लस b टाइम्स y माइनस वाई वन प्लस c टाइम्स z माइनस जेड वन। ऐसे तो इसको ढंग से लिखेंगे, इसको तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड, ये क्या होता है, डी होता है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए जेड प्लस डी, समझ में आता है? और ए बी सी क्या है, नॉर्मल वेक्टर, तो इसको मिटा दे। अरे यार क्या बात कर रहा है, तो भी तो बड़ा हो सकता है। तो हाँ, तो समतल का व्यापक समीकरण आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, और इसका 2D की लाइन के साथ चक्कर है। अरे ये जो दिख रहा है इसकी शक्ल है वो 2D की स्ट्रेट लाइन से मिलती है, तो ये उसका बॉयफ्रेंड, ये उसकी गर्लफ्रेंड, कुछ तो चक्कर है इसका उसके साथ। अरे जो 3D का प्लेन है उसका 2D की लाइन के साथ चक्कर है, और उस चक्कर में अपने को सब राज इसके पता चल गए। 2D की लाइन, 2D की लाइन देखो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, बस इसमें कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है, केवल इसमें जेड कंपोनेंट ऐड हो गया। अरे जेड वाला एक बढ़ गया है और कुछ नहीं बना है, ये इसकी जीएफ ये इसका बीएफ है ना, तो इसके चक्कर में सब राज इसके पता ही चल गए। अगर ये इसका कुछ लगता है तो ये जैसी है वैसा ही तो ये होगा। अरे बात ही खत्म, बात ही खत्म, बात ही खत्म हो गई है बच्चा। क्या ये इसकी वो है तो जैसी ये है वैसा ही ये होगा। अरे थोड़ा बहुत तो मिलेगा। अरे सर क्या पता वो अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा कुछ हो जाए ना। सर लास्ट क्वेश्चन का 3D फॉर्म, लास्ट क्वेश्चन एक बार रुको, बाद में दिखाएंगे बच्चा। देखिए बच्चा ध्यान से सुनिए, 2D की जैसी लाइन है उसी का 3D में प्लेन बन गया, सेम टू सेम। कि सर सभी फॉर्मूले सेम ही होंगे क्या? तो पूरे डिट्टो ही, हाँ डिट्टो ही होंगे, कुछ नहीं फर्क है, केवल एक ये जोड़ देना है। तो देखिए 2D का लाइन और 3D का प्लेन, वेरी इंटरेस्टिंग, और सेम टू सेम, सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑल फॉर्मूले। और इनफैक्ट गोल्डन स्टेटमेंट देखो, गोल्डन स्टेटमेंट केवल एक जगह आता है, मोस्टली एक टॉपिक में एक जगह गोल्डन स्टेटमेंट आता है, और वो ये है गोल्डन स्टेटमेंट। सुन लो रे बाबा, गोल्डन स्टेटमेंट सुन लो रे, ऑल फॉर्मूला ऑफ 2D स्ट्रेट लाइन इज एप्लीकेबल इन 3D प्लेन। 2D सरल रेखा के सभी सूत्र 3D समतल के लिए मान्य है, मान्य है। हाँ तो देख लो रे बाबा, आगे का काम खत्म हो जाएगा। देख लो गोल्डन स्टेटमेंट, हाँ गोल्डन स्टेटमेंट, गोल्डन स्टेटमेंट है कि जितने भी फॉर्मूले थे वो सब वैलिड है। और अब जो 3D का पार्ट बचा है उसमें बस अपन रिवीजन करेंगे स्ट्रेट लाइन और
स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करेंगे और 3D का प्लेन कंप्लीट करेंगे। तो जैसे जैसे देखो यहाँ पे आता था डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, पॉइंट पी x1 y1 फ्रॉम लाइन। तो क्या होता था इसका फॉर्मूला, फ्रॉम लाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो डी अपन निकाल देते क्या, ये वाला पॉइंट इसमें पुट करो, ये वाला ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था क्या। तो सेम टू सेम है, सेम टू सेम डिटो सेम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा पॉइंट x1 y1 z1 हो जाएगा फ्रॉम अबव प्लेन, फ्रॉम प्लेन। तो इस प्लेन से डिस्टेंस d निकालना हो तो इसमें पॉइंट पुट करो, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी z1 प्लस डी। मतलब इसे मैं फॉर्मूले एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें बस। सेम टू सेम ही हो जाता है क्या, सेम टू सेम ही हो जाता है क्या, एग्जैक्ट डिट्टो सेम ही है क्या, ये पॉइंट इसमें पुट करो, मॉड्यूल्स लगाओ, अंडर रूट स्क्वायर। जैसे जैसे इसके पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन कैसे आता था, ax प्लस बी वाई, ये चीज सेम रहता था और ये प्लस लेमडा इक्वल ऐसे ही होता था। तो इसके पैरेलल प्लेन कैसे आ जाएगा, इसके पैरेलल प्लेन कैसे आ जाएगा, तो ये इतना पोर्शन सेम रहेगा बच्चा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस ये वाला बस सी, खत्म खत्म, अरे खत्म। सोचो ना, और भी जो फॉर्मूले आपने याद किए थे, जो आपको याद आ रहे हैं, सब चिपकाएंगे देखो एक बाई एक करके। पहले दो फॉर्मूले देखो, थोड़ा फील करो, देखो ये एक दूसरे के इनका रिलेशनशिप कैसा है, कैसा चल रहा है। अभी तक तो ठीक था, अब देखते हैं क्या होता है, एक दूसरे की पोल खुलती जाएगी। हाँ तो लिख दो रे, लिख दो, जल्दी से लिख दो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, शायद आगे का पूरा तो भी 10-15 स्लाइड बची हुई है, वो यही है, वो यही है। अगर आपने 2D की लाइन में मेहनत की है तो आज काम आएगी, आज काम आएगी, आज काम आएगी, आज काम आएगी। तो आ जाओ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, अरे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी याद है क्या, अरे दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस याद है क्या, अरे डिट्टो वो ही है, डिट्टो वो ही है। क्या होता था वहां पे, याद है क्या, नहीं है रे, क्या बात कर रहे हो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो देखो दो पैरेलल लाइंस ऐसी होती थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, ऐसी होती थी ना, C1 C2। तो फिर अपन डिस्टेंस लिखते थे क्या, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर कहाँ से आया स्ट्रेट लाइन वाले को जाके पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो। अरे स्ट्रेट लाइन जब पढ़ा था तब पूछना चाहिए था, अब क्यों पूछ रहे हो, अब तो टाइम गया, अब उस बकवास का टाइम नहीं है, अब बात है। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर देखो पैरेलल पैरेलल प्लेन होंगी तो इनमें देखो इतनी चीजें सेम होंगी, केवल d1 d2 का डिफरेंस होगा। देखिए यहां से यहां तक की चीजें सेम होंगी, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चा, d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है क्या, ठीक है क्या। अगर आपको ये याद था तो ये भी याद होगा। चलो फटाफट से आंसर बताओ, देखिए आंसर बताओ रे। कई बार बच्चे मेरे को इसका आंसर गलत बता देते हैं, क्या बात करते हो सर, पक्का ऐसा कुछ किसने किया, ये तो सरासर गलत बात है ना बच्चों। अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे गलत बताया तो ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। तो देखो देखो तुम सही बताते होगा। 2 मिनट दिए हैं, ये इसलिए दिए हैं कि आप कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, इसलिए आपको 2 मिनट दिए गए हैं। अरे आंसर तो आ गया, लो, इतना टाइम थोड़े लगाओगे, इतना टाइम थोड़े लगाओगे। जल्दी से बच्चा, जल्दी से।
अरे कमेंट नहीं आ रहा, क्यों भाई क्यों? ये 3D फॉर्म किसी बच्चे ने पूछा था। हम्म। अरे आना चाहिए, आना चाहिए। क्या कर रहे हो? अरे बावले, अरे बावले, इतने में तो कमेंट में लाइन ही लग जानी चाहिए थी। अरे क्या कर रहे हो यूट्यूब वाले, लाइव वाले, क्या कर रहे हो बावले लोगों? भाई इसका कमेंट नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ है कुछ। तो देखिए ये हो रही है सर, ये पैरेलल लग नहीं रहे। अब दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं? भाई दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं? पैरेलल कब होते हैं? अरे दो लाइनें पैरेलल कब होती थी? जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यही होता था ना पैरेलल होने का कंडीशन। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको दो से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये दिख जाएगा तुम्हें। तीन से, सॉरी, तीन से इसको डिवाइड, तीन से भाग दे दो इसका, तीन में तीन का डिवाइड कर दो इसमें, तो 2Z इक्वल टू 2। अब ये आएगा, अब D1 D2 आ गया, तो अब लगा दो। अब D1 माइनस D2 अपॉन A² B² C²। तो ये आ गया, इसमें से इसको तो 4 माइनस 2/3 अपॉन एंड रूट वाला देखो, 2 2 2 3 आ जाएगा, तो 12 माइनस 2 10 10/9। अरे आना चाहिए था आंसर। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैंने गलत कर दिया क्या? ऐसा कुछ होगा क्या ना? 10/9 आंसर है। अरे क्या कर रहे हो यार? तो इसका मतलब आपने 2D की स्ट्रेट लाइन में मेहनत नहीं किया है। 2D की स्ट्रेट लाइन में आपने थोड़ा सा बकवास किया है। देखिए ये हो रही है, तो पहले इसमें 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3। अरे 3 का भाग देना पड़ेगा रे। क्यों 3 का भाग देना पड़ेगा, तभी वो आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा। अब कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, देखो 2 2/3 भी नहीं आया यार तुम्हारा, तो वो भी नहीं आ रहा सला। तुम आंसर कहाँ से लाए हो? अरे चुरा के लाए हो क्या? देखो देखो, शायद यही आना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो D1 माइनस D2 4 माइनस 2/3। ये आएगा, आ जाओ आ जाओ। हाँ अब देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जेड इंटरसेप्ट आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, समतल का समीकरण जिसके एक्स वाई अंतर्गण करना चाहिए। तो देखो लाइन में अपन ने पढ़ा था ना इक्वेशन, 2D लाइन, 2D लाइन में अपन ने क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ए और बी। बताओ क्या पढ़ा था? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, यही पढ़ा था क्या? अरे ये था, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें क्या आ जाएगा? x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? अरे आती है कि नहीं? बोलो ना। अरे 2D लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता था, तो 3D के प्लेन का ये हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसका कॉपी पेस्ट ही है, वो तो उसका कॉपी पेस्ट ही है। फटाफट आओ, फटाफट आओ, फिर फटाफट आओ, आ जाइए बच्चा जल्दी से, फटाफट से ये क्वेश्चन कर लीजिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट्स 90। तो इसके पैरेलल प्लेन लेना है, तो मैं लिख देता हूं 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू लेमडा। अब इसका x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट निकालने के दो तरीके हैं। पहला मेथड यही होगा ना, पैरेलल प्लेन, अरे इसके समांतर सदिश पैरेलल प्लेन, चलो थोड़ी सी चीजें, पैरेलल प्लेन ये होगा। अब x इंटरसेप्ट चाहिए तो सबसे पहला कर दो, x इंटरसेप्ट चाहिए तो पुट x इंटरसेप्ट y0 z0, y और z को 0 पुट कर दो, x इंटरसेप्ट आ जाएगा। कितना आ रहा है? 0 पुट करेंगे तो 2x बराबर लेमडा, x बराबर लेमडा। ध्यान से देखिए, ये x बराबर लेमडा/2। या तो आप ऐसे ला सकते हो, अब y इंटरसेप्ट z इंटरसेप्ट, या तो फिर आप ऐसे ला सकते थे, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दो 2x बाई लेमडा माइनस y बाई लेमडा
प्लस 3z बाई लेमडा इक्वल टू 1। अब थोड़ा और अच्छा, x अपॉन लेमडा बाई 1 प्लस y अपॉन माइनस लेमडा प्लस z अपॉन लेमडा प्लस। तो यहाँ से आप x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z, ये है x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट और ये z, एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट है। और ये इधर ए से भी ला सकते हो और ए से भी ला सकते हो। कोशिश करो, देखिए कोशिश करो, दोनों ही तरफ से आप ला सकते हो, दोनों ही तरफ से आप ला सकते हाँ तो बच्चों ये आना चाहिए था, वैसे ये आना चाहिए था आपको। तो या तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ऐसे निकालो या तो ऐसे निकालो, देखो दोनों ही तरीके हैं। अब अपने को दिया सम, तो लेमडा बाई 2 प्लस ऑफ माइनस लेमडा प्लस ऑफ लेमडा बाई 3 इक्वल टू 90। तो ये है, तो मल्टीप्लाई कर दो 6 से, बेस्ट ऑप्शन था। एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर लो 6 से, यार एक ही बात है। चलो भाई तुम्हारा ही, तो एलसीएम ले लेते हो, 3 लेमडा माइनस 6 लेमडा प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 90। तो ये आ जाएगा माइनस लेमडा, है ना। देखिए देखिए देखिए, सेम सही लिखा कह रहे, माइनस लेमडा बाई 6 इक्वल टू 90। तो लेमडा इक्वल टू माइनस 6 तो जो भी आ रहे हैं, कितना, 9 का 54, 6 4 5 11 माइनस, कहीं लिखा गया 20 का 120 होता तो 6 गया तो 111। तो बस आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 114 इक्वल टू 0।
ये आंसर है। आई थिंक क्लियर होगा। यस यस, हाँ बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो देखिए बच्चे, पर यहाँ पे ये ध्यान जरूर रखना कि या तो इस फॉर्मेट से कर लो आप, है ना, और ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये हो ही सकता है ना, पूछ ले अपने को। एक्स इंटरसेप्ट के लिए देखो वहां पे अपन यहाँ, अरे ऐसे मानो ना, एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई और जेड को जीरो पुट करना पड़ेगा। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई और जेड दोनों को जीरो पुट करना पड़ेगा, वाई और जेड दोनों को जीरो पुट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है अपने को? तो बिल्कुल समझ जाएंगे। आ जाइए बच्चा, ये ला फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू दिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो फटाफट से कर दीजिए, फटाफट से कर दीजिए, देखिए फटाफट से कर दीजिए। ये वाला आप 2 मिनट में आपका हो जाना चाहिए, 2 मिनट में आपका हो जाना चाहिए बच्चे। कोशिश करो ये वाला हो जाए, ये तो आपका होमवर्क रहेगा। जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो रे, 2 मिनट में हो जाना चाहिए, ये तो होमवर्क रहेगा, ये कर लो फटाक से। अरे 2 मिनट में दोनों आ सकते हैं, क्या बात कर रहे हो? दोनों आ सकते हैं 2 मिनट में तो, हाँ दोनों आ सकते हैं 2 मिनट में तो, दोनों आ सकते हैं 2 मिनट में तो। हम से तो कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। तो देखिए बच्चा, इसमें सीधा सीधा है, अगर इसके पैरेलल चाहिए, इसके पैरेलल तो 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू लेमडा मान लो, इससे सेटिस्फाई करा दो। तो 3 माइनस 2 प्लस 12 इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा कितना आ जाएगा बच्चा? लेमडा कितना आ जाएगा? 13। तो पुट कर दो लेमडा, तो आंसर आ जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 30। तो ये इसका आंसर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। ये वाला करना है तो ये वाला करना है, तो इसके लिए भी सेम होगा। अब इसके लिए कंडीशन अलग आ जाएगी बस, मतलब कंडीशन क्या आ जाएगी? 3x माइनस वाई प्लस 4z माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या आ जाएगी कि इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस निकालो, इस पॉइंट का -1 2 और 1 से, इससे ये डिस्टेंस निकाल लो। तो ये पुट कर दो यहाँ पे, -3 -2 प्लस 4 माइनस लेमडा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया? 3। तो यहाँ से लेमडा के दो मान आएंगे, लेमडा के दो मान आएंगे, एक प्लस कुछ कुछ दो मान आएंगे, है ना, एक और एक। तो यहाँ से कितने आंसर आ जाएंगे? 2 आंसर। तो 2 आंसर आ जाएंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि लेमडा की कंडीशन के लिए कुछ भी ले सकता है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट आओ, फटाफट आओ। इमेज फुट एंड याद आया, याद आया। इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस इन द प्लेन। देखिए इस समतल में इसका प्रतिबिंब और लंबपाद निकालना याद है? क्या याद है? क्या याद है? लाइन वाला ही है, लाइन वाला ही है। तो इमेज के लिए पहले मैं फुट ले लेता हूँ, फुट को कर लो एक्स वाई। तो इसका फिक्स तरीका है x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू -1 टाइम, ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये होता है
और इमेज, इमेज में कोई चेंज नहीं होता। जब इमेज निकालना हो तो इमेज को एक्स वाई जेड मान लेना, एक्स वाई जेड भी मानना पड़ेगा भाई, एक्स वाई जेड ये लेट करना। और अगर इमेज चाहिए तो इमेज को लेट कर लो, इमेज को एक्स वाई जेड लेट कर लो, तो सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पे चिपकेगा। अरे सर हमने प्रोसेस देखा था, तो तुम प्रोसेस ही देखो। हाँ तुम प्रोसेस, बस यहाँ पे केवल एक डिफरेंस होगा -2, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है बच्चा, बाकी सब सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सावधान यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, सावधान नो स्क्वायर रूट, नो अनरूट। अरे अनरूट नहीं है यहाँ पे, कुछ बच्चे अनरूट लगा के बैठे रहेंगे, यहाँ पे कोई अनरूट नहीं है। देखिए, और जो मेन चीज है वो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे, ठीक है क्या, -1 है, -2 है। और देखिए बच्चा, यहाँ पे x1 y1 z1 गिवन है, तो मतलब ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये प्लेन गिवन है, दैट मीन्स ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और फिर ये भी गिवन ही हो गया, इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है। तो बेसिकली यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेना, मतलब यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेना है, और ऐसे ही इसमें एक्स वाई जेड, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। क्या ये बात क्लियर है? एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर लेना, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर लेना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो देखिए बच्चे, और सेम टू सेम फॉर्मूले 2D लाइन में भी लगते हैं, सेम फॉर 2D लाइन। अरे इसके लिए वो है तो सेम फॉर 2D लाइन, 2D लाइन के लिए भी सेम है, इसके लिए ये है तो 2D लाइन के लिए भी सेम, सेम फॉर 2D लाइन, है ना, सेम फॉर 2D लाइन, सेम फॉर 2D लाइन। आ जाइए फटाफट से, कोशिश करिए खुद से, 2 मिनट आपको दिए जाते हैं, आप बस फुट निकाल दो मेरे को, मेरे को फुट निकाल के दे दो आप, अरे लंपाद निकाल के दे दो बस फटाक से। कौन निकाल लेता है 2 मिनट में, कौन नहीं निकालता है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जल्दी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दीजिए बहुत जल्दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दीजिए बच्चा, आंसर आ जाएगा। करिए करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, आना चाहिए बच्चा, ना ना ना, आना चाहिए, आना चाहिए, अरे जल्दी करो थोड़ा सा। हाँ चुप, कोशिश करिए, कोशिश करिए, देखे। हम्म तो देखिए बच्चा, फाइंड इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट इन द प्लेन। तो सीधा सीधा फुट मान लेंगे ये x माइनस x1, चलो मैं लिख देता हूँ, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इक्वल टू -1 टाइम्स ए x1 प्लस बी y1। तो देखिए x1 y1 1 ये है, x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1, ये क्या है, ABC की वैल्यू 2 3 -1, और इसमें -1, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इसमें डाल दीजिए, ये पॉइंट इसमें डाल दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे,
2 प्लस 3 -1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है देखिए, ये वैल्यू 1 आ जाएगा, माइनस का 3 अपॉन कितना आ रहा है 10 और ये 40, 10 और ये 40। तो अब देखिए इसको इसके इक्वल करेंगे जनाब, आप इसको इक्वल करेंगे इसके, तो आंसर आ जाएगा x का वैल्यू देखिए, x से -1/2 को इक्वल कर दो -3, तो ये आ जाएगा x बराबर 1 + 1 - 6/14, 14 तो 8/14, 8/14 आ जाएंगे, 8/14 आ जाएगा इसका वैल्यू। और ऐसे इसको इसके इक्वल करोगे तो इसका y का वैल्यू देखिएगा, y का वैल्यू देखिएगा, जो गौर से देखिएगा, सेम कहानी होगी। तो 3 तो 14 - 9, 14 - 9 5/14 आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा तो 1, तो 17/14। z का वैल्यू देखिए, z का वैल्यू 17/14, देखिएगा देखिए देखिएगा सही आ रहा है क्या? और एक से प्लस हो गया, वो भी प्लस हो गया, 14 17, और ये हो गया 9 9, तो 14 - 9 तो यही आएगा, यही आएगा। तो फुट आ गया, फुट आपका आंसर आ रहा है फुट में 8/14, 5/14 और 17/14, ये आपका आंसर। अब इमेज के लिए सेम फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं आप, इमेज के लिए, अरे इमेज तो निकाल लो खुद की, अरे बावड़े, इमेज के लिए सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ x - x1, मैं पूरा ही x - 1/2, अरे ये तो सेम रहेगा सब, y - 1/3, y - 1/3 इक्वल टू z - 1/-1 इज इक्वल टू, इसको इस 1 की जगह कितना आना है, इस 1 की जगह कितना आना है 2, अरे केवल इस 1 की जगह 2 आना है तो ये हो जाएगा -6/14, -6/14। इसको इससे कंपेयर कर लो तो x का वैल्यू आ रहा है 2/14 और y का वैल्यू आ रहा है होगा 18, तो y का वैल्यू आ रहा है 14 - 18 -4/14, और z का वैल्यू आ रहा है, z का वैल्यू आ रहा है +14 + 6 21। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 1/7, और चलो इसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ, मैं सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ, उससे एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये आ गया, ये आ गया बच्चा, ये आ गया, ये आ गया, ये इमेज आ गया आपका, ये फुट आ गया। और एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जैसे देखो ये तो आपको पता ही ना भाई, यहाँ तो फॉर्मूला बेस काम चला रहे हैं, पर देखो ये पी है, ये फुट है, और ये इमेज, तो क्यू है वो पी डैश का मिड पॉइंट होता है, पी का मिड पॉइंट, ये बात जरूर ध्यान रखना। और ये जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर भी होता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इमेज निकालते हैं, ये फुट और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है ये लाइन इसके, और क्यू जो है इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, क्यू इस लाइन के ऊपर भी होता है, तो ये चीजें भी पता होनी चाहिए। और बाकी ये लिख लो रे, लिख लो रे, गौर से लिख लो, ये 3D के प्लेन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर बोल रहे हैं बच्चे। हाँ, कुछ लफड़ा तो नहीं होना चाहिए। 8 5 17, 8 5 सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं। और ध्यान से सुन लो, 2D की लाइन में जो होता है वो सेम होता है, पर जो 3D की लाइन में होता है उसके लिए मैंने प्रोसेस बताया था, 3D की लाइन के लिए प्रोसेस बताया था, याद रखना, प्रोसेस बताया था, याद रखना कल की लास्ट क्लास में। हाँ आ जाओ फटाफट से। अरे यही वही वाला सेम, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स, दो समतलों का कोण अर्धक, सेम एज 2D लाइन, 2D लाइन, 2D लाइन का जैसा ही है, अरे एकदम डिट्टो वैसा का वैसा ही है। तो देखिए क्या होता है, a1x + b1y + c1z + d1 अपॉन √ a1² + b1² + c1² इक्वल टू ± a2x + b2y + c2z + d2 अपॉन √ a2² + b2²। अरे एग्जैक्ट सेम ऐसा ही होता था क्या, बस z की एंट्री हुई है,
केवल जेड की एक्स्ट्रा एंट्री है, बाकी सबको सब सेम है। अब इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के मन में कि सर वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखते हैं, तो आज सुन लो ध्यान से। साइन ऑफ एक्यूट ऑब्ट्यूज, एक्यूट ऑब्ट्यूज का पहचान, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। अरे न्यून कोण अधिक कोण की पहचान कैसे करें, तो देखिए साइन ऑफ, कुछ नहीं करना रे बावड़े, कुछ नहीं करना, ये यूनिक मेथड बता रहा हूं और सब जगह काम करेगा, ध्यान से सुन लो। किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, नहीं है, सब में वो D1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव उसका पॉजिटिव, क्या बकवास लगाए रखे हो, सबने पता नहीं एक ही जगह से पढ़ लिया है। तो देखिएगा साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 गिव्स ऑब्ट्यूज एंगल। जो इसका साइन है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देता है। ध्यान से सुन लेना, जो इसका साइन आएगा, जो इसका साइन आएगा, अरे भाई A1 यहां से लिख दोगे, A2 यहां से, B1 यहां से, B2 यहां से लिख दोगे, इसका जो साइन आएगा वही साइन इस फॉर्मूले में लोगे। इसका जो साइन आ रहा है वही साइन यहाँ पे, भाई इसका साइन या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, तो इसका जो साइन आया वही साइन तुम फॉर्मूले में लोगे, तो वहां से ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा और एक्यूट रिमेनिंग हो जाएगा। अगर एक्यूट कौन सा हो जाएगा, दूसरे वाला, जो साइन इसका आ रहा है वही साइन इस फॉर्मूले में लोगे, जो साइन इसका आ रहा है वही साइन इस फॉर्मूले में लोगे, तो वो बाइसेक्टर मिलेगा जो ऑब्ट्यूज एंगल वाला। जो साइन इसका है वही साइन इस फॉर्मूले में ले लेना जनाब, तो वो बाइसेक्टर मिलेगा जो ऑब्ट्यूज एंगल वाला। और इसके बाद जैसे प्लस का साइन आया तो प्लस वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा, माइनस वाला एक्यूट हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, इसका साइन आया प्लस, तो ये प्लस वाला तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, माइनस वाला एक्यूट हो गया। इसका साइन आया माइनस, तो माइनस वाला ऑब्ट्यूज एंगल, प्लस वाला एक्यूट एंगल। क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन नहीं है रे मेरे दोस्त, अगर ढंग से तुमने देखा है तो। दूसरा, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट, कुछ नहीं करना, D1 D2 को पॉजिटिव, कंटेनिंग पॉइंट P x1 x2 x1 y1 इज इसको कंटेन करने वाला, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला। जैसे दो प्लेन ये बनाए, अब इसका एंगल बाइसेक्टर लिखोगे तो दो आएंगे पक्का, एक ये बाइसेक्टर एक ये बाइसेक्टर। तो मुझे ये बताओ P को कंटेन करने वाला बाइसेक्टर कौन सा है, एक तो B1 आएगा एक B2। तो तुम ऐसे देखोगे तो P किसी पे भी कंटेन नहीं है भाई, P को ना तो इसके ऊपर है ना इसके ऊपर है, तो P को कोई भी बाइसेक्टर कंटेन नहीं करता है। पर इसका मीनिंग ये होता है कि जो वो बाइसेक्टर जो इस P के रीजन से पास होता है, P के रीजन से पास होता है, वो बाइसेक्टर है B1। तो पॉइंट P को कंटेन करने वाला बाइसेक्टर कौन है, B1। तो इसकी कैसे पहचान करें, तो इसके लिए है साइन ऑफ P1 P2। अब P1 P2 क्या है भाई, ये वाला पॉइंट पहले प्लेन में रखिएगा, ये वाला पॉइंट इस प्लेन में रखिएगा और ये वाला पॉइंट इसमें, तो यहाँ से जो वैल्यू आता है वो साइन ऑफ P1 P2 गिव्स बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट, कंटेनिंग दैट पॉइंट। ध्यान रखना P1 P2 क्या है, P1 P2 क्या है, जब ये P का जो कोऑर्डिनेट है ये पहले में रखोगे तो P1 आएगा और ये दूसरे में रखोगे तो P2। मतलब बेसिकली P1 P2 लिख ही दूं क्या रे, P1 मतलब वैसे तो ये P1 है, पर ये P1 का इसकी मीनिंग है A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 z1 प्लस 2, ये P1 है। और P2 क्या है, A2 x1 B2 y1 प्लस C2 z1 प्लस। क्लियर है क्या? ये पॉइंट इसमें रखना है बेसिकली, जब पॉइंट इसमें रखोगे तो P1 आएगा, इसमें रखोगे P2, तो P1 P2 का जो आंसर आएगा वो जो साइन इसका आएगा वो साइन यहाँ पे लोगे तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाला आएगा, अदरवाइज लोगे तो समझ गए। कुछ D1 D2 को पॉजिटिव नहीं बनाना है, सेम लॉजिक सेम डिट्टो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। सर हिंदी वाले, अरे यार इतना तो जानते होंगे, न्यून कोण अधिक कोण, बिंदु को समाहित करने वाला समतल, इतना तो ध्यान देना रे बावड़े। हाँ नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हें इतना शुद्ध हिंदी कहाँ मिल गया कि इसको नहीं जानते तुम। तो देख लो, ढंग से देख लो, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स, स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूले, और ये दो नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे 2000 वाले नोट है ये, अरे 2000 वाले नोट है बच्चे, ढंग से याद कर लेना। स्ट्रेट लाइन भी हो गया और ये भी हो गया। आ जाओ तो
99, 99 पे है भाई सचिन, कौन, सूर्या यादव, हाँ 99 पे आ गए हैं भाई। चलिए 99 पे शतक लगाना है अपने को, तो कोशिश करो। फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड, तो देखिए पहले तो बाइसेक्टर निकाल। अब अगर ये क्वेश्चन मेरे को मूल बिंदु को रखने वाला अर्धक और दो न्यून कोण अर्धक, तो दो आंसर निकाले इसको। तो चलो पहले डिसाइड करते हैं, ना, पहले डिसाइड करते हैं एक्यूट एंगल के लिए चाहिए। अगर मेरे को एक्यूट एंगल वाला चाहिए, एक्यूट एंगल, तो मैं क्या करूंगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो सबसे पहले मैं निकालूंगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। बताओ इसका वैल्यू कितना है, A1 2 A2 12 प्लस B1 -3 B2 4 प्लस 6 इंटू -3। तो देखिए 24 -12 -18, तो ये आ रहा है कितना रे, 30 तो माइनस का 6 नेगेटिव, तो इसका साइन नेगेटिव आया, इसका साइन नेगेटिव आया। ठीक है, तो इसका मतलब एक्यूट वाला कौन सा हो गया, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो ऑप्टीज मिलेगा। देखियो इसका साइन आ रहा है नेगेटिव, तो अगर अपन नेगेटिव का साइन लेंगे तो वो कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा। अगर अपने पास यहाँ पे इसका साइन आया नेगेटिव, इसका साइन, इसका चिन्ह आया माइनस का, तो अगर माइनस का चिन्ह अपन फॉर्मूले में लेंगे तो अपने को ऑप्ट्यूज मिलेगा। तो एक्यूट के लिए क्या चाहिए, प्लस। ये यहां से इंस्पायर हुआ है भाई, मतलब इसके अपोजिट साइन लेना पड़ेगा। और दूसरा ओरिजिन को कंटेन करने वाला, तो ओरिजिन को कंटेन करने वाले के लिए क्या है, ओरिजिन वाला चाहिए, तो P1 इंटू P2। तो P1 P2 का मतलब है एक बार ओरिजिन इसमें रख दो, एक बार ओरिजिन इसमें रख दो। तो ये क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार ओरिजिन इसमें रखो, एक बार ओरिजिन इसमें रखो। किसी D1 D2 को पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है। आप तो ओरिजिन पहले इसमें रखो, ओरिजिन इसमें रखो, तो 0 0 0 और माइनस, और इसमें रखो डी, तो माइनस नहीं, तो ये आ गया प्लस। तो ओरिजिन को कंटेन करने वाला कौन सा आएगा, ओरिजिन, इसका साइन आया प्लस, तो ओरिजिन को कंटेन करने वाला कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो मतलब इसका भी आंसर वो होगा जो पॉजिटिव साइन लेने पाएगा, इसका भी आंसर वो होगा जो पॉजिटिव। अब एक बाइसेक्टर निकाल लेते हैं भाई, बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। तो बाइसेक्टर्स कैसे निकलते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 4 अपॉन √a² इक्वल टू प्लस माइनस 12x प्लस 4y माइनस 3z माइनस 9 अपॉन 12² प्लस 4²। ये कितना आ रहा है, 47। तो 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 4 अपॉन 7 इक्वल टू प्लस माइनस 12x प्लस 4y माइनस 3z माइनस 9 अपॉन ये 13 आ जाएगा, देख लेना। अब अपना तो आंसर है प्लस वाला, यहाँ पे भी प्लस वाला, यहाँ पे भी प्लस वाला, तो कोई सा ही ले लो, प्लस साइन लेके देख लो। प्लस साइन लेने पे क्या आंसर आ जाएगा, देखो रे बच्चा, देखो प्लस साइन लेते हैं अगर अपन ऊपर से, तो 13 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 4 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, 7 12x प्लस 4y माइनस 3z माइनस 9, तो ये आंसर आएगा। इसको यार मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26 12 37 84 होता है क्या, 84 माइनस 26, यार उधर ले जाना पड़ेगा, और ऐसे बड़े बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। 12 37 84 माइनस 26, 84 माइनस 26 है ना, तो देखो भाई 24 तो हो गए, नहीं वो तो 34 गए, तो कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 60 64 64 तो 58 आ जाएगा ना, 58 उधर जाके 58x 58x और 7 चौक 28 28 और 13 3 39, 7 चौक 28y प्लस 13 13 3 39, तो 40 50 60 60 हो गए, 40 40 तो 40 60 60 67 67 हो गए क्या, प्लस 67y, उधर ले जाओ जेड वाले तो 7 21 तो वो आ गया, और ये भी उधर जाके 13 पंचो ऐसे 13 कंठंतर 13 कंठंतर ही होता है, तो ये आ गया कितना, 99 आ गया क्या, ये भी क्या बात कर रहे हो, 99 माइनस का 99 जेड, और ये और एक और कितना आ रहा है, और एक कितना आ रहा है, अरे भाई 9 63 और प्लस का
8 चौक 52, तो ये कितना आ रहा है 63 52, तो उधर जाके माइनस ही आएगा, कितना आएगा माइनस का 11 माइनस का। तो ये आंसर आना चाहिए मोस्टली। देखो हो सकता है प्लस माइनस में दिक्कत आई हो, आना नहीं चाहिए कायदे से, पर आई हो तो वही देख लेना। तो प्लस साइन करने पे ही आ रहा है, तो मतलब बेसिकली इसका भी आंसर ये और इसका भी आंसर ये, क्लियर है क्या? और माइनस वाला कौन सा हो जाएगा, इसमें चाहिए था एक्यूट वाला, तो माइनस वाला लेने पे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ ढंग से देख लो, अगर ये दोनों देखे हैं उसको दोनों को देख लो, काम हो जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत आए तो बच्चा स्ट्रेट लाइन मैंने बहुत डिटेल में डाला है, वहां जाके देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। अगर फिर भी दिक्कत आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन वाले में इसको मैंने समझाया कम से कम 3-4 क्वेश्चन की मदद से, है ना, तो वहां मिल जाएगा आपको। आ जाइए फैमिली ऑफ प्लेन्स, तो फैमिली ऑफ लाइंस जैसा होता था वैसा ही फैमिली ऑफ प्लेन्स है। अरे डिट्टो सेम एज 2D, अरे यार क्या बात कर रहे हो, सेम एज 2D। अरे 2D के स्ट्रेट लाइन में जाके देख लेना, अगर बहुत ही इश्यू आ रहा है तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। हाँ तो बोलो बोलो, फैमिली ऑफ प्लेन्स, समतलों का परिवार, रेखाओं का परिवार होता था। तो प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस दिस, तो क्या आ जाएगा बच्चा P1 प्लस लेमडा P2। अरे दो समतलों के प्रतिच्छेद से जाने वाला समतल का इक्वेशन यही होता है क्या? देखिए दो समतल प्रतिच्छेद करेंगे एक लाइन पे, और उस लाइन से पास होने वाला समतल ये, अरे जैसे रेखा में होता था L1 प्लस लेमडा L2, सर्कल में होता था C1 प्लस, अरे यार होता था ना S प्लस लेमडा S डैश, वही सेम। तो दो समतलों के प्रतिच्छेद से जाने वाले समतल का समीकरण ये होता है, एग्जैक्ट सेम है वैसा ही जैसा 2D की लाइन में था। P1 प्लस लेमडा P2 आ जाइए, 101 पे आ चुके हैं। कोशिश करिए बच्चा, कोशिश करिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड दिस, इनकी इंटरसेक्शन से आल्सो पास थ्रू पॉइंट। तो कोशिश करो, देखिए दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, कोशिश करिए 2 मिनट दिए जा रहे हैं आपको। हाँ बच्चा 2 मिनट दिए जा रहे हैं, फटाक से अपने को भाई कंप्लीट भी करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो ना देखो ना देखो ना अरे आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए। आना चाहिए आना चाहिए, देखो देखिए यही होगा P1 प्लस लेमडा P2 V1 x प्लस 2y। अब इससे पास करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा भाई, संतुष्ट करेगा ना, इससे पास होगा तो यहां से लेमडा, मतलब लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन देगा, ये है ये एक्स्ट्रा कंडीशन टू फाइंड लेमडा। लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए एक हमेशा ही एक्स्ट्रा कंडीशन दिया जाएगा, तो डाल दो 3 1 -1 3 1 -1, तो ऐसे ही आ रहेगा 3 1 -1 3 1 -1, और ये क्या है 3 1 1, तो क्या आ रहा है ये 0 प्लस लेमडा, और ये तो कितना आ जाएगा देखिए -3 से 3 गया -2, तो लेमडा का वैल्यू 0 आ रहा है, लेमडा का वैल्यू 0 आ रहा है, तो लेमडा 0 इसमें डाल दो भाई, आंसर क्या आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू 0 आ गया तो x प्लस 2y प्लस 3z -2 = 0, ये आंसर है आपका। लेमडा का वैल्यू 0 डाल दो यहाँ से तो अब देखो वो कंडीशन लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए वो कंडीशन दी थी, लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन दी थी, अब ये और कुछ भी दे सकता था, जैसे जैसे ये कंडीशन भी दे सकता था,
कि जो आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ये कंडीशन भी दिया जा सकता था लेमडा का कंडीशन निकालने के कि ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन से अच्छे से इसके नॉर्मल के डीआर ले आओ, इसका नॉर्मल। तो क्या कर देते हैं, ए से लेते तो लेमडा कैसे निकलता, तो लेमडा कैसे निकलता, n1 डॉट n2 0 कर देते हैं। अरे इसका नॉर्मल तो दिख रहा है 1 -1 और 1, इसका नॉर्मल। तो पहले इसको एक्स वाई जेड थोड़ा सा अच्छे से लिखो, एक्स वाले को एक तरफ, वाई वाले को एक साथ, जेड वाले को एक साथ करके। तो इसका नॉर्मल देखो क्या आएगा, 1 प्लस लेमडा 2 माइनस लेमडा, और ध्यान से देखना 3 प्लस लेमडा। तो इसका नॉर्मल ये आएगा। अरे जब एक साथ करोगे तो इसका नॉर्मल ही आएगा, इसका नॉर्मल है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना। इसका नॉर्मल दिख रहा है, इसका नॉर्मल मैंने निकाल दिया है, डॉट प्रोडक्ट 0 करते लेमडा आ जाएगा, लेमडा आते हैं। तो ऐसा भी कर सकता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता है कि यदि यदि इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से, अच्छा ऐसा कर दे कि यदि इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेद रेखा के सापेक्ष इस वाले या किसी भी प्लेन को, इस वाले प्लेन को 90 डिग्री से घुमाया जाए तो नई स्थिति में इसका इक्वेशन होगा। तो वो ऐसा ही है। क्या बोला मैंने, इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेद रेखा के सापेक्ष इस वाले प्लेन को 90 डिग्री से घुमाया जाए तो नई स्थिति में इस प्लेन का इक्वेशन होगा, नई स्थिति में, नई पोजीशन में इस प्लेन का इक्वेशन होगा। तो इसका आंसर यही आएगा यहाँ से। क्लियर है, थोड़ा ध्यान से सोचना, ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है। हाँ, एडवांस के हिसाब से आ जाइए। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन, समतल के सापेक्ष बिंदु की स्थिति। तो देखो एक समतल होता है, अगर एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो पता ही है ना, अरे ए यहाँ है, बी यहाँ है, और एक पॉइंट सी और दे देते हैं यहाँ। तो बताओ ए और बी के लिए क्या होगा, ए एंड बी के लिए क्या होगा, इससे P1 निकालो इंटू P2 निकालो और वो क्या आएगा, लेस देन 0। P1 P2, अगर ये अपोजिट साइड है, ए और बी अलग अलग साइड है, तो P1 P2, P1 क्या है, ये वाला पॉइंट इसमें डालो, P2 क्या है, ये वाला पॉइंट इसमें डालो, और ऐसे बी एंड सी के लिए क्या है, ये वाला पॉइंट इसमें डालो तो P1 आएगा, ये वाला पॉइंट इसमें डालोगे तो P2 आएगा, P1 P2 ये सेम साइड है तो P1 P2 क्या आएगा, ग्रेटर। याद है क्या, सरल, अरे स्ट्रेट लाइन 2D, अरे उसी का तो बॉयफ्रेंड ये है, तो जैसी वो थी वैसा ही ये है। तो ये पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर दोनों पॉइंट एक ही तरफ है तो P1 P2 पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों P1 P2 कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट इसमें डालो तो P1 आ जाएगा, ये पॉइंट इसमें डालो तो P2 आ जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, सेम 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 सेम। आ जाइए, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच कोण। तो दो रेखाएं हैं, तो अरे दो रेखाओं के बीच में कोण, दो समतलों के बीच में कोण, तो क्या है, रेखा के लिए क्या होता है, रेखा के लिए r बराबर ए वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1 और r बराबर a2 प्लस लेमडा b2। मतलब क्या है, एंगल बिटवीन b1 b2, एंगल बिटवीन b1 एंड b2। और वो कैसे निकालोगे, तो एंगल जब भी निकालना हो cos थीटा b1 डॉट b2, अरे हमेशा ही एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो यही था क्या, देखो अगर दो रेखाओं के बीच में कोण निकालना है तो उनकी पैरेलल डायरेक्शन के बीच में। अरे पैरेलल डायरेक्शन क्या लिख के बताऊं क्या यार, क्या बात कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, कुछ नहीं। अगर दो रेखाओं के बीच में कोण चाहिए, तो बच्चा उनके पैरेलल वेक्टर ले लीजिए। अरे उनके दो पैरेलल वेक्टर समझ गए, चाहे 3D में लिखा हो चाहे वेक्टर में लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है, तुम दो समांतर सदिश तो ला ही सकते हो ना। अरे भाई एक रेखा, एक लाइन दी है, उसके पैरेलल वेक्टर ले आओगे कि नहीं ले आओगे ना। अरे यार मैंने ABC दिए हैं, ABC DR है, तो क्या होगा बताओ, B1 AI प्लस BJ प्लस CK। और क्या डॉट प्रोडक्ट अपने को आता है, बिल्कुल आता है। एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन देयर
नॉर्मल्स, अरे जो इनके नॉर्मल्स हैं, जो इनके अभिलंब हैं उनके बीच में, तो cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन, मतलब जो प्लेन है उसकी डायरेक्शन कहाँ से लेते हैं अपन, उसके नॉर्मल, मतलब जो दो प्लेन है अगर उनके बीच में एंगल निकालना है तो उनकी, अगर दो प्लेनों के बीच में एंगल निकालना है तो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल लीजिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट भैया, रेखा और समतल, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, प्लेन एंड लाइन, तो प्लेन और प्लेन का मान लेते हैं नॉर्मल वेक्टर है n, और ये n वेक्टर है, और लाइन का लिए b वेक्टर है। अरे बी वेक्टर दिया जाएगा, इसका एन वेक्टर है। अरे प्लेन का तो नॉर्मल वेक्टर होता है, लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है, तो यहाँ पे कॉस नहीं बच्चा साइन आता है, इतना ध्यान रख ले। क्यों आता है, कब आता है, किसने दिया, मुझे भी नहीं पता, ये सब पता है पर अभी बकवास करने का टाइम नहीं है, अभी नंबर लाने का टाइम है। यहाँ पे साइन आता है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे कॉस आ रहे थे, और ये बी डॉट एन, अरे क्रॉस नहीं है, डॉट ही है बस, यहाँ से साइन आता है। क्यों आता है, भूल जाओ, ये होता है, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको दो लाइनों के बीच में एंगल चाहिए तो दोनों लाइनों के पैरेलल एक एक वेक्टर लिख लो, अरे जो कि b1 b2 होता है। अरे सर 3D में दिया हो, 3D में दिया हो चाहे 4D में दिया हो, तुम निकाल लोगे अगर ढंग से लेक्चर सुना है तो। प्लेन, दो प्लेन तो उनके n1 n2 में निकाल लीजिए। एक लाइन हो एक प्लेन हो तो एक का b देगा एक का n देगा, तो खत्म खत्म खत्म, बस साइन थीटा को याद रख लेना। आ जाइए आ जाइए जनाब, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन, एक प्लेन और एक लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, एक प्लेन और एक लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, क्लियर है? तो कुछ नहीं करना होता है इसमें मोस्टली, इस लाइन पे एक पॉइंट मान लो, अज्यूम पॉइंट, इस पे एक पॉइंट अज्यूम कर लो, अरे इस पे एक पॉइंट मान लो। अब तुम बोलोगे कैसे माने, तो वैसे तो ये एक पॉइंट ही होता है, तो इसको लिखें कैसे, आई वाला एक साथ करो, देखो आई वाला एक साथ करो, आई और आई, तो 1 + 2 लेमडा, अरे आई वाला एक साथ कर लो 1 + 2 लेमडा, जे वाला तो लेमडा, के वाला तो -1 + 3 लेमडा डाल लो। अरे भाई इस पे एक पॉइंट मानना, ये पॉइंट ही होता है। अरे वेक्टर फॉर्म, अरे यार 3D में ले जाओ भाई, इसका 3D फॉर्मेट क्या होगा, देखो ये तो पॉइंट है, x - 1 y - 0 अपॉन z + 1, और ये इसका डायरेक्शन है। 3D में ले जाओ, अब पॉइंट मान लो भाई, अरे आप पॉइंट मान लो, अरे आप पॉइंट मान लो, क्यों घबरा रहे हो, यही आएगा, यही आएगा, देखो 2 लेमडा + 1। तो क्या करना है, लाइन पे पॉइंट मानना है, लाइन पे पॉइंट मानना है। अगर आप वेक्टर से सीधा लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हो तो 3D में ले जाओ फिर लिख लो। अरे इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मानना है, क्या मान सकते हैं, क्या क्या मान सकते हैं बच्चे, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मानना है, मान सकते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसको इसमें, ये पॉइंट अपन ने मान लिया। अब क्या, ये पॉइंट अगर ये प्लेन और ये लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, ये प्लेन और ये इंटरसेक्ट कर, प्लेन और लाइन, तो ये पॉइंट, यही तो पॉइंट है भाई, यही तो पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, ये इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अरे संतुष्ट तो करेगा ना यार, इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये प्लेन के ऊपर भी होगा, लाइन के ऊपर, इसको सेटिस्फाई करा दो। x की जगह 1 + 2 लेमडा, -2 y की जगह लेमडा, प्लस z की जगह -1 + 3 लेमडा, और माइनस, संतुष्ट करा दिया। देखो रे कितना लेमडा आ रहा है, 2 लेमडा 2 लेमडा गया 3, ये 1 से 1 गया, क्या बात करती हो, 3 लेमडा और 1 से 1 भी गया, 1 से 1 भी गया, तो -2, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, लेमडा का वैल्यू आ गया 2/3, तो लेमडा का वैल्यू 2/3 पुट कर दो यहाँ। अरे भाई इस लेमडा का वैल्यू पुट कर दो यहाँ, पॉइंट क्या आ जाएगा, 2/3 पुट करोगे तो 4/3, 4/3 तो 7/3, 2/3 और 2/3 पुट करोगे तो वो आ जाएगा, तो वह, तो ये आंसर। तो ऐसा होता है, लाइन और पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे निकालते हैं, लाइन और पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे निकालते हैं। अब ये पूछ सकता था, इस लाइन
और इसके बीच में एंगल, इस और इसके बीच में एंगल पूछ सकता था, जैसे पूछ भी रहा है, सही देख नहीं पूछ रहा है, अरे इसको भूल गया, ये भूल गया। तो इन दोनों के बीच में एंगल 20 25 तो इसमें देखो बी डॉट एन अपॉन बी एन, वैल्यू पुट कर लीजिए, एंगल आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, एंगल आ जाएगा, फाइंड एंगल ऑफ देम, आल्सो फाइंड एंगल बिटवीन देम, हाँ तो एंगल भी आ जाएगा। अरे निकाल लो यार जो भी वैल्यू अरे क्या बात, इसको डॉट करना है, तो देखो 2 आएगा, -2 आएगा, खत्म, और ये 3 अपॉन एक ये आएगा, इसका कितना, इसका आएगा 3, नहीं 3 तो नहीं आएगा, ये √14 आ जाएगा यार, कुछ गंदा सा आ जाएगा √14, और उसका कितना आ जाएगा 4√6, तो ऐसे गंदा सा आ जाएगा ना, जो भी आ रहा है, तो यहाँ से जो भी एंगल आएगा वही एंगल आएगा, एंगल अच्छा नहीं आएगा, कोसिनोस में लिखना पड़ेगा। आ जाइए, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तथा समतलीय होने का प्रतिबिंब, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, तो दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु सेम प्रोसेस, एक रेखा पे पॉइंट मानो, दूसरी पे सेटिस्फाई करा दो, एक रेखा पे अज्यूम पॉइंट ऑन वन line and satisfy in other एक बार मान लो और दूसरी में सेटिस्फाई करा दो, सेम प्रोसेस, ठीक है। समतलीय, ये अच्छा है, दो रेखाओं के समतलीय होने का प्रतिबिंब, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, तो दो लाइनें कोप्लेनर होंगी। अब कोप्लेनर होने का मतलब है, अगर दो लाइनें कोप्लेनर होंगी तो देखिए कोप्लेनर होते हैं 3 वेक्टर तो बात करते हैं, तो ये वाली लाइन है, जैसे मान लो r = a1 + λ, ये है r = a2 + λ। तो अगर दो लाइनें कोप्लेनर हैं तो एक वेक्टर तो देखो इसके पैरेलल b1 वेक्टर मिल गया, एक वेक्टर b2 मिल गया, एक और वेक्टर चाहिए, 3 वेक्टर हो तभी तो कोप्लेनरिटी चेक करते हैं। तो एक देखो इस पे a1 पॉइंट होएगा और एक इस पे a2 पॉइंट होएगा, तो यहां से एक वेक्टर और मिल जाएगा क्या, a1 - a2, एक वेक्टर यहां से मिल जाएगा क्या, तो 3 वेक्टर मिल गए, देखो एक वेक्टर, दो वेक्टर, 3 वेक्टर, और तो क्या आ जाएगा, कोप्लेनर होंगे तो a1 - a2, एक तो ये आ गया, एक b1 और एक b2, ये कौन, और 3 वेक्टर के कोप्लेनर होने का अपने को पता ही है, इसका बॉक्स 0 होगा, इनका बॉक्स 0 होगा, a1 - a2, मतलब बेसिकली जब भी कोप्लेनर आए तो 3 वेक्टर ढूंढना, कोप्लेनर आए तो 3 वेक्टर ढूंढना, 3 वेक्टर मिल रहे हैं क्या, तो मिल जाएंगे, तो काम अच्छा चीज है, अच्छा चीज है रे, ऐसे हल्के में मत ले लेना, इंपॉर्टेंट है। दो लाइनें एक ही प्लेन में कब होंगी, जब ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर, एक b1 वेक्टर, एक b2 वेक्टर और एक दोनों लाइनों के पॉइंट से वेक्टर, तो 3 वेक्टर बना लो तो वो कोप्लेनर आ जाएंगे, क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई भी डाउट नहीं है। तो ये सुंदर, इतना सुंदर कि तुमने देखा ही नहीं होगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं, अरे खत्म होने ही वाला है, बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 ही क्वेश्चन है, और बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सुंदर, अति सुंदर। पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं जनाब, देखो, फॉर प्लेन एंड लाइन फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द प्लेन, इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए इस प्लेन से, अरे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ना बावड़े, इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस ये पुट कर दो, अरे कौन सा फॉर्मूला सर, अरे यही वाला यार, वही, क्या बात कर रहे हो, अरे भूल भाल गए रे, अरे रे रे बाबा, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस, तो ये इसमें पुट करो रे, देखो पुट करो, 1 - 4 + 3 - 2 अपॉन √, क्या है 1² + 2² + 1, तो 6 माइनस, देखिए ये हो रहा है 6 - 4 तो -2, -2 का मॉडुलस 2, 2/√6, 2/√6, 2/√6 है क्या, तो ये √2/3 है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये अब 3 क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट बचे हुए हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, यस बच्चे, ये लाइन है, ये पॉइंट है कहीं,
इस लाइन का इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस वाला परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस पूछ रहा है ये। तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, ये तो प्रोसेस मैंने बताया था, कोशिश करो तो कैसे आएगा। तो ये पॉइंट मान लो, देखो लाइन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, इमेज निकालना हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम तरीका लगेगा। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है मेरे हिसाब से, क्योंकि कई 100 वर्षों में एक बार क्वेश्चन आएगा, तो फॉर्मूला याद कर करके मर जाओगे। तो ये पॉइंट मान लो बच्चा, पॉइंट क्या है, इस लाइन पे पॉइंट, इस लाइन पे पॉइंट। तो 2 लेमडा प्लस 1, अरे आता नहीं, इसके इक्वल टू लेमडा रख के यार, 2 लेमडा प्लस 1 लेमडा और 3 लेमडा माइनस। अब क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन, पी क्यू परपेंडिकुलर है किसकी, लाइन की, बताया था ना। अरे ये पी क्यू ये परपेंडिकुलर है लाइन की, तो पी क्यू डॉट बी जीरो, याद आया पी क्यू डॉट बी जीरो। तो पी क्यू वेक्टर क्या है, पी क्यू वेक्टर क्या है, तो ये 2 लेमडा आई, पी क्यू वेक्टर निकाल रहा हूँ, दिस माइनस दिस, प्लस लेमडा माइनस 2j प्लस 3 लेमडा माइनस 4k। ये पी क्यू वेक्टर, ये क्या, देख लेना डॉट बी, बी इस लाइन का बी, 2i प्लस j प्लस 3k, ये क्या, देखो देखिए जीरो करो, देखो जीरो, डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट आई वाला आई से, तो 2 4 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 2, इसका प्लस 9 लेमडा, 3 से होगा 9 लेमडा माइनस पर इक्वल टू 9 10 14 लेमडा माइनस 14 इक्वल टू 0। तो लेमडा बराबर 1, लेमडा बराबर 1 आ रहा है, तो पॉइंट पी क्या आ जाएगा, क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 3 1 और 2, 3 1 2 आ गया, 3 1 2। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये क्या है बच्चा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अरे परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। तो पी क्यू अपने को तो चाहिए था पी क्यू, तो पी क्यू बताओ, पी क्यू कितना आ जाएगा, पी क्यू डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √6 आ रहा है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे निकल जाएगा, निकल गया है, तो ये लाइन निकल गया। आप अगर इमेज निकालना होता तो इसको मिड पॉइंट मान लेना, और वो पॉइंट एक्स वाई जेड मान लेना इमेज को, और फिर ये इसका मिड पॉइंट। देखिए अगर आपको इमेज निकालना है तो इमेज को एक्स वाई जेड मान लीजिए, और इस पॉइंट का मिड पॉइंट हुआ जाएगा। इमेज का आंसर मैं लिख देता हूँ, अरे प्रतिबिंब क्या आएगा उसका आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका और उसका मिड पॉइंट क्या आना चाहिए ना, 3 आना चाहिए, तो मतलब 5, और 1 आना चाहिए तो मतलब 0, और 2 आना चाहिए तो मतलब 1, ये आएगा इमेज का आंसर, ये आएगा। देखना इतना जल्दी आप निकाल सकते हैं, ये 0, ये आएगा इमेज। तो लाइन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज, एक ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज और सब कुछ के लिए। ध्यान से सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए कुछ फॉर्मूला रट रटा के मर भी गए होंगे तुम, अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ले आओगे, इमेज का क्या लाओगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या लाओगे, कुछ नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस रट लेना। अरे सर वो फॉर्मूला याद था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, उसको जला दे, क्यों, क्योंकि इमेज कैसे लाओगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो लाइन में यही प्रोसेस है, लास्ट की क्लास में लास्ट स्लाइड में बताया था, तो वही प्रोसेस मैंने अप्लाई किया है, अच्छे से कोशिश करेगा आ जाएगा। ये बहुत ही गजब के क्वेश्चन, अब ये थोड़ा एडवांस फॉर्म के हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं बताऊंगा तुम्हें। मतलब करने का एक ही तरीका है कि मैं आपको 10 मिनट दूं कि कोई सा भी क्वेश्चन ले आ, तो वो है एडवांस का तरीका। अगर जेई एडवांस के लिए मुझे कराना है तो मैं 10 मिनट दूंगा और ले बोलूंगा कि कोई सा ही ले आ बच्चे। तो अगर आप जेई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस का 10 मिनट तक पूरे गजब तरीके से पढ़ो और आंसर लाने की कोशिश करो। अगर आप जेई मेंस के लिए कर रहे हैं तो 5-6 मिनट दीजिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, पर मैं तो यही बता रहा हूँ, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं कम से कम 10-15 मिनट, आधे घंटा भी दे लीजिए। अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आधे घंटा दीजिए, क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए, किसी का भी निकाल लीजिए, है ना। तो ये बात है, क्या कहता है क्वेश्चन, फॉर प्लेन फाइंड डिस्टेंस, फाइंड करनी है प्लेन से, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। मतलब ये प्लेन है अपना,
इससे ही डिस्टेंस चाहिए, किसकी, इस पॉइंट की ही चाहिए, पी की ही चाहिए, 1,2,3 की ही चाहिए। कैसे, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, वो तो निकाल चुके हैं, अरे वो तो निकाल चुके हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल चुके हैं, वो डिस्टेंस नहीं चाहिए, इस पॉइंट की इस प्लेन से वो डिस्टेंस चाहिए जो इस रेखा के पैरेलल मापी गई, जो इस रेखा के, ये जो अपनी रेखा है इसकी पैरेलल मापी गई, ये लाइन दी नहीं, इसके पैरेलल, तो ये है अपना लाइन, गिवन लाइन। तो कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा है ये इसकी वो डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, वो डिस्टेंस चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर इस लाइन के पैरेलल मापी गई, इस लाइन के पैरेलल मापी गई है ऐसे, तो ये डिस्टेंस बोल रहा है, ये डिस्टेंस बोल रहा है पी क्यू। तो पी क्यू चाहिए, बताओ तो क्यू कैसे आए सब, अपने को चाहिए पी क्यू, अपने को पी क्यू चाहिए, तो क्यू कैसे आएगा, तो क्यू के लिए देखो एक चीज बनाते हैं, क्यू के लिए एक चीज बनाते हैं, अपन क्या करते हैं, लाइन पी क्यू का इक्वेशन ले आते हैं, जो कि बेसिकली गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है और पी से पास हो, लाइन पी क्यू का इक्वेशन ले आते हैं, फिर क्या करेंगे, इस लाइन और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे, इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे। तो अपन करते हैं स्टेप 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, पहला। स्टेप 2, फाइंड क्यू, फाइंड क्यू, क्यू कैसे फाइंड होएगा, इस प्लेन और इस लाइन का इंटरसेक्शन, प्लेन एंड लाइन का इंटरसेक्शन, प्लेन एंड लाइन पी क्यू का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। क्या ये बात समझ में आती है, देखिए बच्चा ध्यान से देखिए, इस वाले प्लेन का इक्वेशन, गिवन प्लेन है ये तो गिवन प्लेन है और ये गिवन लाइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए बच्चे निकालिए, हाँ बच्चे, हाँ बच्चे, तो देखिए, देखिए इसमें दो स्टेप है, फिक्स दो स्टेप है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा और अच्छा बता दूंगा, एक लाइन निकाल लो जो गिवन लाइन के पैरेलल है ना, लाइन पी क्यू का इक्वेशन निकालना है जो कि गिवन लाइन के पैरेलल है, और पी क्यू लाइन बहुत आसानी से आ सकती है, कैसे, इस पॉइंट से पास होगी और इसके पैरेलल है, तो पॉइंट से पास होगी तो x-1, y-2 और z-3, और जो नीचे वाले हैं वो सेम रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन है, अब पैरेलल लाइन के लिए नीचे वाले सेम रहेंगे, तो 2 1 3 2 1 और 3, 2 1 और 3, क्लियर है, तो अब इसका और गिवन प्लेन का इंटरसेक्शन तो निकाल सकते हो, तो पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा जो है इसका दूसरा पार्ट जो है, इसका दूसरा पार्ट है, उसमें क्या चाहिए आपको, ये आप कर लेना, आंसर आ जाएगा, और आंसर कमेंट कर देना। देखिए स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर है। अब दूसरे में क्या है, ये प्लेन है अपना गिवन, ये गिवन प्लेन है, ये लाइन है, गिवन लाइन है, ये अपना पॉइंट, इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट पी था 1 2 3, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस है, ये कौन सा, परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, इसे आर्ग्यू लाइन को थोड़ा अच्छा बना देते हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बात कर रहे हैं, थोड़ा इस लाइन को मैं अच्छा बना देता हूं, ऐसी लाइन है गिवन है ना, तो इसका कौन सा डिस्टेंस है, ये जो इस प्लेन के पैरेलल मेजर किया गया है, तो प्लेन के पैरेलल मेजर करोगे तो ऐसे वाला डिस्टेंस आएगा, तो ये पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू कैसे लाइन, मतलब इस प्लेन के पैरेलल माप, तो इसमें भी स्टेप 1 है,
स्टेप 1 है, मैं लिख देता हूं। क्या करेंगे अपन, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन ले आते। स्टेप 1, फाइंड प्लेन passing through P, passing through P and parallel to given। एक ऐसा प्लेन ले आओ जो इस प्लेन के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास हो, तो वो भी ले आओ गया। और फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेप 2, क्यू। क्यू क्या होगा, फाइंड क्यू। तो फाइंड क्यू, फाइंड करना है क्यू। क्यू कैसे आएगा, गिवन लाइन और पैरेलल प्लेन का इंटरसेक्शन, मतलब लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन है, लाइन और प्लेन, गिवन लाइन एंड प्लेन का इंटरसेक्शन निकाल लोगे क्या। देखो थोड़ा सा डब्बा गोल हो सकता है यहाँ पे किसी का, पर हाँ एडवांस के अच्छे क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से सुन लो। देखो अगर आपको पैरेलल टू लाइन के पैरेलल मेजर करनी है, तो एक ऐसी लाइन लिख लो जो उस पॉइंट से पास हो और इस लाइन, गिवन लाइन के पैरेलल। और अगर पैरेलल टू प्लेन मेजर करनी है, तो एक प्लेन लिखो जो इस पॉइंट P से पास हो, और फिर उसके साथ। तो बेसिकली जो ये पैरेलल दिया है ना, जैसे पैरेलल टू लाइन, तो एक लाइन फाइंड कर लो जो गिवन लाइन के पैरेलल हो और पॉइंट P से गुजरे। पैरेलल टू प्लेन गिवन है, तो एक प्लेन फाइंड कर लो जो उस प्लेन के पैरेलल है और P से पास करे। और फिर जो एक तो नया चीज फाइंड हो जाएगा और दूसरा एक पुराने वाला लेके उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना, और फिर वो डिस्टेंस तो निकल जाएगा ना। अरे PQ चाहिए तो P और Q आ गया, तो PQ के लिए तो पॉइंट, तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए अगर आप इतना काम नहीं कर सकते, सर हमें क्या पता कौन सा सही है कौन सा गलत है, भाई कॉन्फिडेंस प्लस माइनस पे होना चाहिए। बाकी आप सब लोग अगर क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट करोगे तो आपको भी आंसर मिल जाएगा, और मैं भी आपको कमेंट में आंसर बता दूंगा करेक्ट है कि नहीं है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज तो भाई फिर मैं क्यों निकालूं। हाँ तो ये बात है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अब है नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, रेखा का असममित रूप। तो वो कैसे कैसे दे सकता है, देखो एक तो ऐसे लिखा हो, रेखा P1, ये P1 प्लेन है और P1 इक्वल टू 0 इक्वल टू P2, मतलब दो प्लेन लिखा, P1 लिखा, प्लेन लिखा और ऐसे लिखा, और इसके पहले नाम लिख दिया लाइन। तो इसका मतलब ये कौन सा लाइन है, मतलब P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाला लाइन। ये कौन सा लाइन है, P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास। या फिर ऐसा लिखा, लाइन लिखा P1 इक्वल टू 0 P2, मतलब दो प्लेन लिखा, दो प्लेन का इक्वेशन लिखा और फिर बोल दिया लाइन। तो इसका मतलब कौन सा लाइन है, P1 और P2 के इंटरसेक्शन से। या फिर सीधा ही बोल दिया लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2 इक्वल टू 0, या सीधा ही बोल दिया P1 और P2 के। तो इन तीनों का सेम ही मीनिंग। अगर दो प्लेन का इक्वेशन लिख के वो बोल रहा है लाइन, अरे दो समतलों का समीकरण लिख के उसके पहले लगा दे वो रेखा, तो इसका मतलब वो कौन सी रेखा की बात कर रहा है, दोनों समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा, दोनों समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा। तो इसको निकालने के लिए क्या है, सीधा रामबाण उपाय बता रहा हूं। इसके 100 तरीके तुम्हें मिलेंगे बकवास करते हुए। हाँ तो एक बहुत सुंदर तरीका बता देता हूँ, बेस्ट वे, हाँ वो है फाइंड एनी 2 पॉइंट, फाइंड एनी 2 पॉइंट by putting value of a variable, मतलब एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट। एक लाइन आएगी उसपे इनफाइनाइट पॉइंट है, अपने को दो ही पॉइंट निकालने, तो दो पॉइंट निकालने, तो जैसे जेड का वैल्यू 0 पुट कर लिया, मतलब पुटिंग वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, मतलब जेड का वैल्यू एक बार 0 पुट कर लिया, एक बार 1 पुट कर लिया, ऐसा कर सकते हो। या एक बार एक्स का वैल्यू 0 पुट कर लिया, एक बार जेड का वैल्यू 0 पुट कर लिया, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपको दो वैल्यू रखनी है, या तो जेड की रख लो, या तो एक एक्स की, एक वाई की, एक जेड की, किसी की भी। तो देखिए बच्चा, दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन आएगी, उस पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो अब अपने को तो एक दो ही पॉइंट चाहिए, तो किसी ना किसी का वैल्यू पुट करके ला सकते हैं। और ये बेस्ट मेथड है। कैसे, देखो इससे प्रतिच्छेद रेखा का, तो इससे और इसका ना,
तो पुट कर दो, पुट जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो पुट कर दो। तो ये आ गया 4x प्लस 4y, 2 पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं निकाल रहा, ए और इसमें भी जीरो, तो 8x प्लस 12y इक्वल टू 32। तो इसको 2 से गुणा कर दो, मतलब देखो इसका x और y का वैल्यू निकालना है तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 8x प्लस 8y इक्वल टू 24। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 4y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 2, y का वैल्यू 2 आ रहा है, y का वैल्यू 2 आ रहा है, y का वैल्यू 2 रखेंगे, y का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो मतलब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 1,2, देख लो 1,2 इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, 24 24 8 32 और ये ठीक है। तो एक पॉइंट आ गया अपने पास, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का 0, एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरी बार मैं z का वैल्यू 1 भी रख सकता हूँ, z का वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये 4x प्लस 4y इक्वल टू 17 आ जाएगा, ये 8x प्लस 12y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 रखा तो 45 आ गया, और इसको वैसे ही 2 से गुणा करके तो ये आ जाएगा 8x प्लस 8y इक्वल टू 34, तो कर दो माइनस, तो 4y इक्वल टू 11, तो y का गंदा सा वैल्यू आएगा 11/4। तो ऐसे ही x का वैल्यू भी ले आओ, x का वैल्यू भी ले आओ भाई, ये वाला पुट करके 4x प्लस 11 इक्वल टू 17, तो 11/4 करें तो ये 17, तो कितना हो रहा है 6, तो x बराबर 6/4, तो ये 2 पॉइंट आ गए भाई, 6/4 11/4 और 0 नहीं बना, ये कितना एक पॉइंट ही आ गया, एक पॉइंट ही आ गया। अगर 2 पॉइंट आ गए तो 2 पॉइंट से जाने वाली रेखा तो लिख सकते हैं अपन, किसी भी रूप में लिख सकते हैं, तो x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 0 अपॉन, इनसे वो निकाल लो, इनसे वो निकाल लो, 6/4 माइनस x2 माइनस, अरे dr इसी से तो आएगा, dr इसी से तो आएगा, तो 2/4 होता है एक, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2/4, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3/4, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1। तो ऐसे अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं नीचे वाले को, तो x माइनस 1/2 इक्वल टू वाई माइनस 2/3 इक्वल टू z/4, ये आंसर। देख लेना बच्चा, देख लेना 2 पॉइंट, अरे z का बराबर 0 पुट करके और z का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 1 पुट करके लाया मैं, आप z0 x0 पुट करके लाते, कुछ भी करके लाओ फाइनली रेखा यही आएगी, हाँ फाइनली यही आएगी। अब हो सकता है ऊपर कुछ पॉइंट अलग दिख रहे हो, तो अलग दिख रहे हो तो वो तुम देख लेना, उसको 1,2 ये सेटिस्फाई जरूर करेगा, मतलब ऊपर वाले पॉइंट चेंज हो सकते हैं ना, नीचे वाले सेम रहेंगे, ऊपर वाले चेंज भी हो सकते हैं, जैसे ऊपर वाला मान लो मैं ये रख देता तो ऊपर चेंज हो जाते, ऊपर वाले लगेंगे आपको चेंज है पर सेम ही रेखा होगी, नीचे वाले मैच करा लेना और ये पॉइंट सेटिस्फाई करा के निकले तो सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का, और समझो इसकी फीलिंग ये है एक नॉर्मल फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन। देखिए ये कुछ बच्चे ऐसे इसके चंगुल में फंस जाते हैं, अगर आर वेक्टर डॉट एन केप लिखा है इक्वल टू डी, तो ये डी क्या होता है, ये प्लेन का इक्वेशन है, और डी क्या होता है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। ये बात है, बाकी ये कुछ कहीं काम नहीं आता मेरे हिसाब से, बाकी बोर्ड वोर्ड में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और भी अच्छी बात है, बाकी अपने लिए कुछ नहीं है, अपने लिए अगर डील करना है ना इसको, तो आर वेक्टर को लिख देना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सब कुछ आ जाएगा। और ये एक अच्छा चीज है, ये भी एक प्लेन का इक्वेशन है, ये कौन से प्लेन का इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन है, इसको समझने में टाइम लग जाता है बच्चों को कि ये प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये कौन सा प्लेन है, प्लेन विच pass through a and parallel to vectors, b vector and c vector, b vector and c vector के पैरेलल हो, ये इसका मीनिंग है, ये इसका मीनिंग है, समझ जाना, अगर अच्छे से समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझोगे तो भैया गंदा हो जाएगा आपके साथ। तो ध्यान से रखना, अगर ऐसा लिख के आ जाए, आईआईटी एडवांस की बात कर रहा हूँ, ये प्राचलिक फॉर्मेट बोलते हैं, कहीं यूज नहीं होता, बस इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए, ये उस प्लेन का समीकरण है
जो एक पॉइंट ए से पास होता है और बी और सी के समांतर है, बी और सी के समांतर। अब जैसे ये आ जाए, इसको पहचान करो, तो इसको तुम ऐसे पहचान कर लो, ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर वाले में ना, ये ऊपर वाले फॉर्मेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो भाई, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों का कोणर्धक बहुत खतरनाक चीज है, दो सदिशों का कोणर्धक बहुत खतरनाक चीज है। एक बी वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, एक ए वेक्टर। अगर इनका कोणर्धक चाहिए आपको, इनका कोणर्धक चाहिए, तो बताओ क्या करेंगे? एक ए कैप निकाल लो और एक बी कैप निकाल लो, और फिर जब आप लिखोगे ए कैप प्लस बी कैप, तो ये क्या आएगा? कोणर्धक। यही कोणर्धक, यही एंगल बाइसेक्टर है। ए कैप प्लस बी कैप। देखिए दो, क्यों मैंने यूनिट वेक्टर निकाले? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो ये सेम ही एंगल बनाएगा। दोनों ही वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड सेम कर दिया, तो फिर जब मैंने जोड़ा तो वो कोणर्धक आ गया। अब यही होता है, पर कुछ चीजें ऐसी भी हुई है कि फिर कुछ बच्चे बोलेंगे वैसे तो यही होता है, यही आंसर है, पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर भी तो हो सकता है, तो इसलिए इसका माइनस डायरेक्शन भी ले लिया, प्लस माइनस ए कैप प्लस बी कैप ले लिया। फिर थोड़े कुछ ज्ञानी लोग आ गए कि भाई तुम वेक्टर्स को अगर ऐसे ऐसे बढ़ा दोगे तो फिर एक इधर भी आ जाएगा, एक इधर भी आ जाएगा। एक्चुअली होता है यही है, पर कुछ ज्ञानी लोग आगे कुछ बोले इधर वाला भी ले लो, इधर वाला भी ले लो, तो फिर इसमें भी प्लस माइनस लगे, तो ये भी आंसर हो सकता है। पर एक्चुअल ज्यादा अच्छा ये है, पर इससे काम नहीं बने तो इनको किसी को भी कंसिडर कर, इनको भी कंसिडर कर सकते हो। क्लियर है क्या? क्यों ये चाह रहा था, बाकी एक्चुअल तो यही है, एक ये होता है, यही होता है ना। आ जाइए, स्फीयर गोला। अब ये जेईई मेंस में ही है केवल, और 1 मिनट 2 मिनट और लगेगा। तो गोले का इक्वेशन चाहिए, तो देखो बच्चा, वही है गोला, ये कुछ अल्फा बीटा गामा, मतलब इसका एक तो सेंटर होता है फिक्स x1 y1 z1, और एक रेडियस भी फिक्स होगा, और ये किसी एच के और कुछ भी लिख दो यार, एच के अल्फा का लोकस, इसका लोकस होगा। अब लोकस कैसे निकालोगे वो तो पता ही तुम्हें, मतलब पी सी बराबर आर होगा, तो पी सी बराबर पी से सी का डिस्टेंस बराबर आर, तो पी सी मतलब देख लो h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस एल्फा माइनस z1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दो भाई, स्क्वायर कर दोगे तो क्या, x माइनस, और h की जगह x भी लिख दो, x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 प्लस z माइनस z। और ये सर्कल का ही 3D वर्जन है, ये क्या है? सर्कल का 3D वर्जन, सर्कल का 3D वर्जन। अरे जो सर्कल था वर्थ था उसी का 3D वर्जन है, उसी का 3D वर्जन है, इसका सेंटर हो गया। अब इसका जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2gf, कुछ एच कर दो, 2hy प्लस सी इक्वल टू, तो ये आ गया, ये इसका जनरल फॉर्म है। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस सी माइनस एफ माइनस एच, और रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस वही, अरे सर्कल जैसा ही, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस, सब कुछ सेम टू सेम है। देखो सर्कल का ही 3D वर्जन है, अरे बस एक है जेड वाला एक्स्ट्रा आ जाएगा, जेड वाला एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक जेड वाला एक्स्ट्रा आ जाएगा, सर्कल का ही 3D वर्जन है, जेड वाला एक्स्ट्रा, बस और कुछ नहीं है, जेड वाला एक्स्ट्रा आ जाएगा, खत्म, सेम टू सेम है, तो जेड वाला एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, वो ये है। अब इसको ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आर वेक्टर को लिख दो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 20, मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये देखो सर्कल जैसा है, सर्कल जैसा, तो इसका मतलब ये हो गया क्या, सर्कल जैसा लग रहा है, इसका मतलब ये गोला हो गया, स्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया। और इसका सेंटर, सेंटर क्या है? इसका सेंटर है 0 0 0 और रेडियस है 5। अब क्या बोल रहा है इसके बाद? अब ये क्या दिया है जनाब, इसको भी नहीं समझ में आ रहा है, इसका भी आर वेक्टर ये पुट कर दो, तो 3x, आर वेक्टर की जगह ये पुट कर दो, नहीं समझ में आ रहा था तो ये पुट कर दो, प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये प्लेन है, रेडी का प्लेन है। अब क्या बोल रहा है,
गोले पर समतल द्वारा एक वर्तीय भाग काटा जाता है, गोले पर सर्कल द्वारा वर्तीय भाग काटा जाता है इसका। तो देखो ये ऐसा गोला है, 3D में एक करो इसको, एक अगर ये सर्कल काटेगा, ये प्लेन काटेगा इसको, अरे ये गोला ये प्लेन काटेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सर्कल। यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, इसका रेडियस चाहिए, इसका रेडियस चाहिए तो देखिए इसका रेडियस चाहिए तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना और एक यहाँ से, तो ये तो गोले का आर हो गया, इसके आर को मैं 5 से लिख देता हूँ, ये तो गोले का आर हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इस 0 0 का इस प्लेन से, और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर हो, तो ये छोटा वाला आर चाहिए, छोटा वाला आर चाहिए, तो इसमें पाइथागोरस लगा दो भाई, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू आ जाएगा अंडरूट आर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना रे, थोड़ा ध्यान से देखना। अब आर का वैल्यू 5 है, पी का वैल्यू क्या है, इससे इस पे डालेंगे तो यहाँ से, तो पी का वैल्यू देखो 0 0 इसमें पुट करो तो ये आएगा -2 अपॉन अंडरूट कितना आ जाएगा ये देख लो +14, तो पी का वैल्यू 2/√14, पी का वैल्यू, अरे इससे इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है 5 मतलब 25 - 2/4/14, तो 2/7 होगा, जो भी आ रहा है देख लेना यार, 25 - 2/7, तो ये आंसर है, जो भी सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये एक क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, समझ गए हो तो अच्छा, नहीं समझे तो और भी अच्छा। तो ये देखिए सर्कल का 3D वर्जन, गोला होता है, स्पेयर होता है, इसमें सब कुछ फीलिंग सेम टू सेम है, और ये एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, तो बहुत बढ़िया। तो ये 3D कंप्लीट एकदम डिटेल जिसको बोलते हैं वो है। हाँ कुछ जगह मैंने प्रूफ को स्किप करके याद करने वाली चीज़ों पे ज़्यादा गौर दिया है, वो ज़रूरी है जेईई मेंस के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो और आज इस वीडियो को नहीं शेयर किया तो बच्चे देखो, अगर आप नहीं शेयर करोगे तो ऐसे वीडियो नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर आप वो 1 मिनट वाले वीडियो ओ ये ओ इसको शेयर करोगे तो वही वीडियो बनाएंगे ना, फिर सबको पैसा चाहिए, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आप अच्छे वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो वैसे वीडियो नहीं आएंगे। और इनफैक्ट अगर आप जिस टाइप की वीडियो को लाइक करते हो उसी टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब पे दिखते हैं। अगर आपने एक अच्छे वीडियो को शेयर किया तो आपको यूट्यूब वैसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाके देगा, और अगर आपने ऐसे मजाक वाले वीडियो को लाइक वाइक किया तो आपको यूट्यूब वैसे ही वीडियोस दिखाएगा। तो अगर आप पढ़ने के लिए सीरियस हो तो बिल्कुल, अगर कोई वीडियो अच्छा लगे उस पर कमेंट करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सो दैट आपके लिए भी यूट्यूब अच्छे वीडियोज और लाए। थैंक यू वेरी मच।